किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पटवारी, होटल अधीक्षक या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सीजीपीएससी 2003 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में मैं 75 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है सर विलियम जॉन्स, वारेन हेस्टिंग या फिर सर जेम्स मेकिटोस या फिर जेम्स प्रिंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? ए नंबर, सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक का आश्रम बनाया था, इसे खालिस्तान कहा जाता है। साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या फिर स्वराज आश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है दोस्तों? सी नंबर, सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था खरीफ खान, काशीराज पंडित या फिर दत्ताजी पिंगले या फिर हरचरण दास। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। मोपाला उड़ीसा, मुरिया तमिलनाडु, टोडा सी केरल या फिर मुंडा डी छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए का है, ए का सी, दो का बी, तीन का डी, चार का ए। ऑप्शन बी है ए का डी, दो का ए, तीन का बी, चार का सी। और ऑप्शन सी है वन का ए, टू का सी, थ्री का डी, फोर का बी। और ऑप्शन डी है वन का सी, टू का डी, थ्री का बी और एक फोर का एम। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या आता है दोस्तों? ए का सी, मोपाला का आ जाएगा केरल, और बी का डी, मुड़िया का क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़, और तीन का आ जाएगा बी, तमिलनाडु, और चार का ए आ जाएगा, मुंडा का आ जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइसोबास खालिस्तान दिखते हैं, बारिश दाब समय गहराई। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? बारिश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वह पानी बहती है, यह कौन सी है? लाल, काली, टेरेराइट या फिर जड़ोड़। राइट आंसर हमारा है दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान जिले हैं 15, 16, 17, 19। आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? 16। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है 40% से अधिक, 36% से अधिक या 32% से अधिक या फिर 28% से अधिक। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? सी नंबर को, 32% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। हसदोई, राजिम, महानदी, बी दुर्ग, इंद्रावती, सी जसपुर, जगदलपुर या फिर शिव नारायण, डी कोरबा। करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों बी नंबर, ए का डी, दो का ए और तीन का सी और बी आ जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है? 41% से अधिक, 43% से अधिक, 45% से अधिक या फिर 63% से अधिक। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? 43% से अधिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है?
कुटुरु, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांकेर घाटी। राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इंद्रावती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। राइट आंसर इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, सी नंबर आ जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। भारत के अंतर्गत खालिस्तान द्वीप है 204, 226, 236, 237। राइट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों डी नंबर 247। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है उस खनिज को पहचानिए। मोटेजाइट, थोरियम, बेटिलियम या फिर क्रोमियम। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों डी नंबर क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित से होकर जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण, पानी की श्यानता। राइट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों ए नंबर पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, तापस्थीय खालिस्तान स्थित बनाए रखने का एक साधन है। करेंट, विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर, ताप, प्रेशर, दबाव या फिर हीट रेडिएशन, ऊष्म विकिरण। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों बी नंबर टेम्परेचर, ताप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खालिस्तान हो। मात्रा ए, मात्रा बी, मात्रा ए बी या फिर कोई भी वर्ग। राइट आंसर है दोस्तों कोई भी वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, उत्तेजक कौन सा है। एल्कोहल, मानुजी आना, सिगरेट या फिर अफीम। राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर सिगरेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, शनि। राइट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों ए नंबर बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप से जो खालिस्तान हो। 1500 बार से कम, 1500 से अधिक, 1500 बार से कम, -2730 बार। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों सी नंबर -1500 बार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। ऑटोमीटर का ए वायु लियन दबाव, बैटीमीटर बी वायु मंडलीय आर्द्रता, हाइड्रोजन सी ऊंचाई या फिर अल्टीमीटर डी समुद्र की गहराई। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों बी नंबर डी, बी और इसी ए सी। अगला प्रश्न देखते हैं, माइका खालिस्तान उमा का चालक तथा विद्युत का कुचालक हुआ तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक एवं विद्युत का चालक। तो ऑप्शन में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे, हुआ तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व में आया 1/12/2001, 1/10/2001, 1/11/2000 या फिर 1/12/2000। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों 1/11/2000 को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं। रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर, राजनांदगांव।
करेक्ट आंसर है दोस्तों रायपुर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल, रिजर्व बैंक के गवर्नर, तमिलनाडु के राज्यपाल। राइट आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट संसद ने किसी सदन के सदस्य पर होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत के मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, भारत के आवंटनी जनरल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव नियुक्त, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? सीबीआईसी की जांच, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, और तीसरा है भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट, और चौथा है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने। तो आंसर में लास्ट वाला सही आंसर आ रहा है दोस्तों, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेबन, सी.बी. गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर A.M. मुंशी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और चौथा है डॉक्टर संपूर्णता नंद। करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है दोस्तों? सी नंबर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना सकते हैं? 1 वर्ष, 6 माह तक, 3 माह तक, 3 वर्ष तक। करेक्ट आंसर है दोस्तों 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर मंत्री परिषद? करेक्ट आंसर है दोस्तों मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। भारत की हरित क्रांति से खालिस्तान का गहरा संबंध रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर कुरियन सी सुब्रह्मण्यन, डॉक्टर PPJ कलाम। राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर डॉक्टर स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव? करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विक्टम चर्चिल, क्लेमेंट एलियन, या फिर हैरोल्ड मैकमीन? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न, वोहरा समिति खालिस्तान के अध्यक्ष के लिए बनाई से गई थी? पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों को संगठन, या फिर राज्यपालों की नियुक्ति? करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों राजनेताओं तथा अपराधियों की संगाठ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से खालिस्तान अनुमोदित किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों डी नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय काउंसिलिंग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 ए या फिर 351? राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर 350 ए। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में खालिस्तान पर बल दिया गया था। प्लांट से मार्केट, विकास के लिए ज्ञान, गरीबी पर हमला, बदलते विश्व में राज्य? करेक्ट आंसर है दोस्तों गरीबी पर हमला। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती या फिर ग्लास हाउस में पौधा लगाना? करेक्ट आंसर है दोस्तों जैविक खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, अबैदुल्ला गोल्ड कप खालिस्तान के लिए है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? राइट आंसर है दोस्तों हॉकी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बोगी का संबंध खालिस्तान से है? गाफ्ट, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर वहडी बॉल? करेक्ट आंसर है दोस्तों लाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? 1.5 लाख, 5.0 लाख, 3.0 लाख या फिर 75,000? करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों 3.0 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजनी ट्रॉफी 2003 किसने जीता? तमिलनाडु, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, मुंबई? करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएट इंटरनेशनल क्रिएटर ऑफ द सेंचुरी कौन है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर BS चंद्राकर? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों बी नंबर कपिल देव। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 28, 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत जीता, उसे खालिस्तान को हराया? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना? करेक्ट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। अगला प्रश्न, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, के मंगेश्वरी या फिर अंजलि भागवत? करेक्ट आंसर हमारा है दोस्तों सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महिला का परिचय करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुत्री है। व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? पुत्र, भाई, पति या फिर पिता? इसका आंसर सिंपल है दोस्तों पिता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। श्रेणी पूरा करें। 9, 3, 18, 27, 36, खालिस्तान 54? करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या का वर्ग 7396 है? 84, 86, 83, 85? राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर 86 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न व्यक्तियों को इंगित कीजिए। बढ़ई, मोची, मिस्त्री, लेखक? राइट आंसर है दोस्तों लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। उसकी प्रारंभिक में दूरी 1138 किलोमीटर है।
टकराने की ठीक 30 सेकंड पहले उसकी दूरी क्या होगी? 30 किलोमीटर, 11.38 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों सी नंबर 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वीनस मरकरी से अधिक चमत्कार है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे अधिक चमकदार कौन है? जुपिटर, मरकरी, प्लूटो या फिर है दीनस। करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, क्रम 909, 984, 302, 955 में छोड़ी गई संख्या क्या है? 968, 967, 964, 960। करेक्ट आंसर है दोस्तों 964। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और उसमें पुरुष होते हैं खालिस्तान लगता है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, कुछ पुरुष बुद्धिमान नहीं होते हैं, कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं। इसमें से सही क्या है? मात्र ए तथा 3 सही है, मात्र 3 तथा 4 एक भी सही नहीं है, या फिर 1, 3 तथा 4 सभी सही नहीं है। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी नंबर 1 भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 900 मीटर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं 900 मुड़ जाता है। अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों उत्तर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, वर्ष 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार खालिस्तान को दिया गया है। सू की, जॉर्ज बुश या फिर सेलिन एबासी या फिर कोफी अन्नान। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी नंबर सेलिन एबादी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर खालिस्तान के हाथ में है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष या फिर भारत के प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अनुपम खेर खालिस्तान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बाल फिल्म सोसाइटी, सेंसर बोर्ड, साहित्य अकादमी या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों सेंसर बोर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। एडमिरल गुड्स कुंवर खालिस्तान है या फिर था? एक विमान वाहक पोत, दूसरा है हिल्टर का नौसेना प्रमुख, एक अनुचालित पनडुब्बी या फिर एक विमान बेदी तोप। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? एक विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं? माता प्रसाद, दूसरा है विनोद वैस, सतीश चौबे, पी.सी. सेन। राइट आंसर है दोस्तों माता प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, NEA के आशय क्या है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या फिर नेशनल इवेंट एसोसिएशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? नाग, त्रिशूल, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर त्रिशूल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। वर्ष 2003 के लिए बुकर प्राइज खालिस्तान को दिया गया। मोनिका अली, मार्गरेट एटवेड, DBC पियर या फिर जो एयर। करेक्ट आंसर है दोस्तों मार्केट एटवुड। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। भारत के मुगल शासक बनने पर
जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों ए नंबर, बाबर आ जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला खालिस्तान थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृत्यलानी और है फतिमा बी। तो राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया? 319 से लेकर 500 ईस्वी तक, 319 से लेकर 324 ईस्वी तक, 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक और 566 से लेकर 597 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर है दोस्तों ए नंबर, 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेखा को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैथी मिथिल, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेस। करेक्ट आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसने शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर है दोस्तों डी नंबर, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और चौथा है माधव स्वरूप तस्य तथा बी.पी. राव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों, राखा लखन दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और डेली करेंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।